अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद गनी फ्रॉम क्रिप्टोबुल। आज XRP के बारे में थोड़ी बात करेंगे, इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये कॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, 5 to 8 ईयर्स के लिए किसी को अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो, क्योंकि इस वक्त लोगों को लग रहा है ये एक हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड एक कॉइन है, जिसमें आप अभी अगर एंट्री लेते हैं तो ये 1 to 2 ईयर्स के अंदर आपको बहुत प्रॉफिट दे देगा। और इसको हम देखते हैं कि ये देगा नहीं देगा, और इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई का क्या सीन है, कितनी है मैक्सिमम सप्लाई इसकी। करंट प्राइस इसकी 0.3459 चल रही है, और रैंक इसका है 8 कॉइन मार्केट कैप में। और इसको अभी हम देखते हैं, और फिर फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप जो है वो 34 बिलियन का है, और करंट जो मार्केट कैप है इसका वो 16 बिलियन है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 48 बिलियन, मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन एंड टोटल 99 बिलियन। ठीक है, तो और सर्कुलेटिंग 48 मींस हाफ सप्लाई इसकी अभी सर्कुलेटिंग में है, और 48% ही देखें, 48% सप्लाई इसकी अभी सर्कुलेटिंग में है, बाकी इसकी मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर है। तो मींस ये अगर ये सप्लाई यहाँ आ जाती है सर्कुलेटिंग में तो इसकी प्राइस हाफ हो जाएगी। एंड अभी नीचे जाते हैं, इसको ज़रा देखते हैं इसका ऑल टाइम हाई क्या था। ऑल टाइम हाई इसका था $3.84, और इस अभी ये 91% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, एंड ऑल टाइम लो इसका 0.002802, और अभी ये अच्छा खासा ऊपर है अपने ऑल टाइम लो से। और जो ऑल टाइम लो था इसका 8 ईयर्स अगो 2014 में, ऑल टाइम हाई इसका 2018 में था, और अभी 2022 चल रहा है। और अगर हम इसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप 34 बिलियन था और अभी 16 बिलियन है, तो अभी इसका मार्केट कैप भी जो है हाफ है, इसका 50% मार्केट कैप निकल चुका है इसमें से कैपिटल, बट इसकी जो प्राइस है वो 91% नीचे आ गई है। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ मार्केट कैप निकला नहीं है इसमें से, इसकी जो सप्लाई वो भी इंक्रीज़ की गई। जिस वक्त इसका ऑल टाइम हाई बना था 3 पॉइंट समथिंग डॉलर, तो उस वक्त इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी नहीं होगी जितनी इस वक्त 48 बिलियन है। उस वक्त मेरे हिसाब से 10 बिलियन होगी, आई थिंक 10 to 15 बिलियन, जिसकी वजह से अभी 48 बिलियन होने की वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा नीचे आ गई है अपने ऑल टाइम हाई से, क्योंकि जितना इसका कैपिटल निकला है उस हिसाब से सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो अभी इसकी वो प्राइस जो ऑल टाइम हाई पे थी, उस वक्त उस प्राइस पे आने के लिए इसको उतना कैपिटल नहीं चाहिए होगा जितना पहले था। ठीक है, फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप जो है वो 34 बिलियन था, और अभी 16 बिलियन है। ठीक है, तो ये हाफ है। अभी ये अगर यहाँ से यहाँ भी आ जाता है, ये मार्केट कैप इंक्रीज़ होके इतना भी हो जाता है, तो भी ये प्राइस यहाँ से डबल हो जाएगी। 34 सेंट है तो ये 68 हो जाएगा। ठीक है, $1 भी पूरा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी अगर आप सप्लाई देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, और ये इंक्रीज़ भी हो रही है। और अभी अगर हम ऐसे ही बगैर ये कि कुछ एनालिसिस करें, एंट्री ले लें और बैठे रहें लेके, तो ये ज़ीरो भी हो जाएगा, और ये $100 पे भी चला जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के देखें तो कैपिटल सिर्फ 50% डिक्रीज़ हुआ है, प्राइस 91% नीचे चली गई है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो हो सकता है आगे चल के कैपिटल और कम हो जाए और ये सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। ये सप्लाई यहाँ पे आ सकती है। अब जब सप्लाई भी इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी और कैपिटल ऑलरेडी मार्केट से निकल जाएगा, तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी डिमांड इसकी। तो ये इसकी प्राइस जो चार्ट्स में देखते हैं कहाँ तक आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसको बाय करने के लिए,
क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ उस कॉइन में करें जिसकी सप्लाई मिलियंस में हो, 20 मिलियन, 19 मिलियन, 50 मिलियन, और उसके पीछे कोई सही प्रोजेक्ट हो जिसमें, अब इसके अंदर देखें आप, इसका ये कैपिटल डबल हो गया है, ओ हाफ हो गया है, और सप्लाई इसकी पहले से डबल हो गई है, और अभी यहाँ से भी डबल हो सकती है इसकी सप्लाई। तो ऐसा प्रोजेक्ट देखें जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल हो, ठीक है, ताकि बाद में जब आप इस प्रोजेक्ट में एंटर हों तो इसमें और सप्लाई आने के चांसेस ना हो, क्योंकि सप्लाई और आएगी, और एक तो उस कॉइन में जाएं जिसकी सप्लाई भी लिमिटेड हो, मैक्सिमम सप्लाई लिमिटेड हो, जिस तरह इसकी लिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट है इसकी 100 बिलियन। अभी हम इसको चार्ट्स में देखते हैं, बाकी फंडामेंटली मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इसकी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, और अगर ये पुराने वाले कैपिटल पे आ भी जाता है दोबारा, इसके अंदर उतना कैपिटल आ भी जाता है, तो इसकी प्राइस उधर उधर तक नहीं पहुंचेगी जितनी पहले थी ऑल टाइम हाई पे। इधर तक पहुंचने के लिए इसको यहाँ से इसका कैपिटल ऑलमोस्ट 10x, यहाँ से 10x हो जाएगा ना जब, तब इसकी प्राइस यहाँ पे वापस पहुँचेगी, ठीक है। और 10x का मतलब क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 16 बिलियन है ना, तो ये 160 बिलियन हो जाएगा ना जब, 160 बिलियन, तब जाके इसकी प्राइस इसके आसपास पहुंचेगी जितनी इसकी ये प्राइस थी 3.84। इतनी भी पूरी नहीं होगी, इससे भी कम रहेगी प्राइस, बट इसको 10x होना पड़ेगा इसके कैपिटल को। करंटली जो है हम बेयर फेज में मार्केट के अंदर, तो अभी इसको हम चार्ट्स में देखते हैं कि टेक्निकली कैसा लग रहा है। फंडामेंटली तो मैंने आपको बता दिया कि ये ठीक नहीं है। ये इसका वीकली चार्ट है XRP USD का, करंट प्राइस ये 0.34378 चल रही है, और ये किसका हाई था 2013 में, और ये एक हाई इसका 2018 में था। 5 ईयर्स के बाद इसने एक और हाई बनाया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इसको 5 ईयर्स लग गए, बट ये अच्छा खासा इसने एक रिटर्न दिया 5200% का। और उसके बाद अब जो है करेक्टिव वेव है, ये इसका ए चल रहा है, जिस तरह से यहाँ ए आया। अच्छा, BTC ने एक हाई बना लिया था क्योंकि उसकी वो जो बी वेव थी ना वो एक्सपेंड हो गई थी, और ये ट्रंकेशन में है, इसीलिए ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंकेशन में था तो ये यहाँ तक आया है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, एक कि ये यहाँ से, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लेवल है, जब भी ये आजकल इतने लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप में भी पूछ रहे थे, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसका प्रीवियस एक हाई था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया इतनी जगह पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ फिर सपोर्ट बन गया ये। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो ये एक हाई भी बना सकता है, ठीक है, और अगर इसकी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, अपने प्रीवियस लो के पास जा सकता है, और उसके नीचे 1-2 लेवल्स और हैं वहाँ तक भी ये जा सकता है, ठीक है। चलें अभी हम इसको देखते हैं। ये इसकी बी वेव है, ठीक है। बी वेव के अंदर करंटली क्योंकि इतना अच्छा लेवल इसलिए है क्योंकि 61.8 का लेवल भी है, फिबोनाची नंबर है। सेकंड, ये यहाँ अगर आप देखें तो कितनी दफ़ा पे ये टच हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ से जोन है पूरा, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ रेजिस्टेंस बना, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ से मोस्टली रिवर्सल होते हैं, एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हम अगर तो ये ब्रेकआउट मिलता है हमें, ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें एंट्री बनती है। एंड इसके टारगेट्स जो हैं वो पहले तो इसके ये इस ट्रेंड लाइन के टारगेट होंगे, एक सेकेंड,
ये बी वेव है ना इसकी, तो इसके पहले टारगेट तो ये होंगे, ये इस ट्रेंड लाइन से भी ये रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर ये एक ऑल टाइम हाई जाएगा। अभी इसको अगर हम देखें तो इस कंसोलिडेशन में इसमें कोई एंट्री नहीं बनती जब तक या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में भी आपको मैं इसकी प्राइस बताता हूँ। एक ये लेवल है इसका, जो इसका प्रीवियस लो था, ठीक है, ये एक लेवल है इसका जहाँ से ये रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये भी एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे भी। एंड इसके बाद हमारे पास 1.272 127% का लेवल है, वो ये है 0.52। और इसके बाद 1.618 का लेवल है हमारे पास, ये। इन लेवल्स पे आप इसको देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं से रिवर्सल मिलेगा इसको। और जो इसके टारगेट्स होंगे ना फिर वो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। अगर तो ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मिनिमम ये हाई तो ब्रेक करेगा, बट ये अभी कुछ भी 100% कन्फर्म नहीं है। इसके लिए इसके अंदर इतना कैपिटल आना पहले पड़ेगा, ठीक है। तो करंटली तो हम सिर्फ डाउन ट्रेंड देखें तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में 200 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, बेयर मार्केट में हम। तो अगर तो ये यहाँ से नीचे आता है, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो 100% पे इसकी एक सपोर्ट है। ये 60% यहाँ से फिर ये डाउन हो जाएगा। और ये लो भी अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास ये लेवल है 0.052 और उसके बाद 0.019, ठीक है। तो इस यहाँ तक भी हम प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी आ सकती है 0.019। तो इसमें कोई ऐसे बगैर देखे बगैर एनालिसिस के बाइंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। अगर इसमें आपने करनी भी है इन्वेस्टमेंट तो ये ऊपर से ब्रेकआउट दे देना जब, उसके बाद इसके अंदर आप 5% अपना फ़ंड डाल सकते हैं। 5% अपना टोटल जो कैपिटल है उसमें से 5% आप इसमें पुट कर सकते हैं और उसको होल्ड करें। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि इस लेवल पे आके ये डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा, उसके बाद यहाँ पे से भी ये भाग सकता है इस तरह से यहाँ पे भी। और ये लेवल जो इसका प्रीवियस हाई का लेवल है, ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये इसका प्रीवियस हाई 1.27% का जो लेवल है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आके इसी तरह कोई पैटर्न बना के रिवर्सल होगा तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ सिर्फ सेल करें, शॉर्ट करें, यहाँ से यहाँ तक प्ले करें, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक भी प्ले कर सकते हैं अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो, ठीक है। बस यही अपडेट थी इसके बारे में। फंडामेंटली भी मैंने आपको बता दिया, रेकमेंड नहीं कर रहा मैं। टेक्निकली भी अभी मैं आपको नहीं कह रहा कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें जब तक ये एक ब्रेकआउट नहीं दे देता, एक रिवर्सल नहीं मिल जाता, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के लेवल भी मैंने आपको बता दिए कि किस किस लेवल पे ये आ सकता है, ठीक है। और ये नहीं ज़रूरी कि ये इसी लेवल तक आए, और ये ज़ीरो भी हो सकता है यहाँ से। तो किसी भी कॉइन में अपना 100% कैपिटल मत डालें। बाकी एक रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो मेरी आ रही है नेक्स्ट, तो उसको आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में और स्विंग ट्रेडिंग में इनमें फ़र्क क्या होता है। तो ये पहले भी मैं काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ, बट इस वक्त एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह कैलकुलेट करना है और किस तरह से एंट्री लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, कोई चांस नहीं है इसका यहाँ से। आज भी अगर देखें तो ये कैंडल, डेली की कैंडल रेड है, ठीक है। तो ये हो सकता है ये वाला ब्रेकआउट देखें सीधा इधर पीछे इस लेवल पे आ जाए इसको, अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें। बस यही अपडेट थी इसकी, यही इसका एनालिसिस था। सारे लेवल्स आपको बता दिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दिया, मिड शॉर्ट टर्म के लिए भी बता दिया कि लेवल पे आ सकता है। और इसमें आपको मैक्सिमम अगर तो ये यहाँ कहीं से रिवर्सल देता है तो फिर ये आपको प्रॉफिट देगा, अदरवाइज़ इसको सिर्फ शॉर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।